हम बांके बिहारी जी के साथ हैं, तन मन धन से हर तरीके से साथ है बांके जी के साथ। इनके मोहल्ले में 5 मौतें हुई हैं, कौन जिम्मेवार है उनका? एम्बुलेंस नहीं पहुंचती मोहल्ले में, पीछे जितने भी मोहल्ले हैं एम्बुलेंस नहीं जाती। मैंने ना करी, या ना कर रहा हूँ, या देख के मैं कर रहा हूँ, या देख के मैं कर रहा हूँ। कहानी असलियत ये, सभी लोग मिलजुल के एक सा ही व्यवहार रखेंगे तो उससे सभी को फायदा है, किसी को कोई नुकसान नहीं है। मैंने परसों ही जब विजिट किया था मार्केट को, जब देखा था, हम लोग किसी काम से गए थे तो वहाँ देखा, हम दोनों की बात हुई कि आज मार्केट बड़ा खुला है, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं दुकानदार भी जागरूक हुए हैं। हम तो एक है, प्रशासन डेली आना चाहिए, जब डेली आएगा जब जाके काम होगा, ऐसे बगैर उसके काम नहीं होगा। हम अतिक्रमण के बिल्कुल खिलाफ हैं। दुकानदारों को तो है, सारे दुकानदार भाइयों को और प्रशासन को और हमारे यहाँ के जो विधायक साहब हैं उनको। बहुत सारे दुकानदार भी जो इस चीज से परेशान थे, उन लोगों ने आपका साथ दिया। ठीक है, मैं मानती हूँ कि कुछ अच्छी बातें भी सुनने को आपको मिली है। देखिए, बहुत अच्छा काम हुआ है, सराहनीय काम हुआ है। हम प्रशासनिक अधिकारियों की उनका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं जो उस तरह की कार्रवाई करी, और मैं बांके जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बांके जी ने पूरी मेहनत से बाजार में से एनक्रोचमेंट करवाने का काम किया है, और ये मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूँ कि ऐसी कार्रवाई डेली हो, डेली नहीं तो टाइम टू टाइम होनी चाहिए। और जो दुकानदार एनक्रोचमेंट कर रहा है, व्यापारी भाई कतई उसके साथ नहीं है, उसका विरोध करेंगे। और 90% दुकानदार ऐसे हैं जो इससे एनक्रोचमेंट से दुखी हैं। अब बाजार में थे मीनार गेट एरिया में, एक दुकानदार उलझ पड़े, वो कहते हैं क्या ड्रामा कर रहे हैं, बांके बिहारी पर उन्होंने आरोप भी लगाए। नहीं, हम बांके बिहारी जी के साथ हैं, तन मन धन से हर तरीके से साथ है बांके जी के साथ। इनके मोहल्ले में 5 मौतें हुई हैं, कौन जिम्मेवार है उनका? एम्बुलेंस नहीं पहुंचती मोहल्ले में, पीछे जितने भी मोहल्ले हैं एम्बुलेंस नहीं जाती। तो ये एनक्रोचमेंट तो बिल्कुल हटनी चाहिए। हम बांके बिहारी जी के साथ बिल्कुल हर तरीके से साथ। क्या कहेंगे मनोज जी, क्या कहेंगे ये इंक्रोचमेंट हटी है? ये हम तो ये चाह रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद है, और जब तक ये सामान नहीं हटेंगे, जब तक देखो उसके काम नहीं होगा। और ये मीनार गेट पे देखो कितना आतंक मचा रखा है। मीनार गेट पे दुकानदार को आतंक कह रहा है कि आतंक मचा रखा है, लेकिन आरोप झेलने पड़ते हैं दूसरों को। ये आतंक ये इसमें मचा रखा है, ग्राहक है जो भी है वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, यहाँ पे आते नहीं है। यहाँ पे जब आते हैं जब कोई सामान नहीं मिलता है। तो प्रशासन के लिए क्या कहेंगे कि टाइम टू टाइम आए या आज एक दिन? हम तो एक है, प्रशासन डेली आना चाहिए, जब डेली आएगा जब जाके काम होगा, ऐसे बगैर उसके काम नहीं होगा। कम से कम ये 21,000 का जुर्माना होना चाहिए। दूसरी बात, दुकानदारों को खुद भी सोचना चाहिए कि अपना सामान अंदर ही रखें। दुकानदारों से कितने कह लो, जब भी कोई मानता नहीं है, जब तक एक किसी का जुर्माना होगा जब जाके वो मानेगा। जिसका जी खुशहाल जी ये कह रहे कि दुकानदार ऐसे मानते नहीं है। दुकान ऐसा है कि दुकान ये असलियत है कि दुकानदार नहीं मानते हैं। अगर दुकानदार अपने आप मान जाए तो आज अमले की क्या जरूरत पड़ी थी? अगर दुकानदार अपना सामान अंदर रखे तो इस बाजार में अमले की जरूरत नहीं थी। लोगों को मेहनत करनी पड़ी है, रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, प्रशासन से रिक्वेस्ट करी है, इसलिए आज प्रशासन जो उठ के आया है। और बांके भाई जो इसके वो है, यहाँ से पार्षदपति हैं, और उनका बहुत बड़ा योगदान है कि अगर बाजार साफ हो। और मैं तो एक ही बात कहूँ, पैसा इतनी जरूरी चीज नहीं है। नीम तल्ले में मौत हुई थी, 1.25 घंटे तक डेड बॉडी मीनार गेट पर खड़ी रही, निकलने तक नहीं थी। इससे बुरी क्या बात होगी इस परवल शहर के लिए? इसने बड़ा तो कोई निकम्मापन ही नहीं रहा। कुछ आरोप दुकानदार भी लगाते हैं। दुकानदार आरोप वही दुकानदार आरोप लगाएगा जिसने अक्रोचमेंट कर रखी है। जो दुकानदार अक्रोचमेंट कर रहे हैं वही है, वो 5% लोग हैं अक्रोच करने वाले। 95% लोग आप यहाँ वो सर्वे करा लो, क्या कौन इस काम को कर रहा है। 95% लोग इतने दुखी हैं कि पूछो मत। मतलब इतना बुरा हाल है लोगों का। जब 10 दुकानदार मैंने ना करी, या ना कर रहा हूँ, या देख के मैं कर रहा हूँ, या देख के मैं कर रहा हूँ। कहानी असलियत ये है। बाकी प्रशासन का बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद है। आज प्रशासन यहाँ आया, हम प्रशासन का धन्यवाद करते हैं, और बांके जी का भी धन्यवाद करते हैं, उनको साथ आए। ये पिछली बार आपको 500 रुपए का चलान हो गया था, आपने आरोप लगाया था, प्रशासन क्या कहेंगे आप? सबके लिए रूल बराबर है। सब करो, एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, बस और कोई वो नहीं है हमारी तरफ। हम तो देखो तुम सबके साथ हैं। इंक्रोचमेंट के पक्षधर है या खिलाफ है? नहीं, खिलाफ नहीं है जी। हम के खिलाफ है जी। हम अच्छा समझ में नहीं आया। अच्छा। हम अतिक्रमण के बिल्कुल खिलाफ है। हम कहते हैं कि भाई जैसे पूरा बाजार चलता है हम वैसे चलना चाहेंगे। हम सब लोगों के साथ हैं, आप भाइयों के सहयोग
आप भाइयों के साथ हम हैं। एंटी इंक्रोचमेंट एसोसिएशन बनी आपकी, सफलता मिली है मार्केट में? सफलता पूरी तरह से मिली है। इस समय एनक्रोचमेंट हट गई है, काफी हद तक हट गई है। यहाँ तो कुछ ढीठ लोग होते हैं, थोड़ा बहुत लगा लेते हैं, लेकिन अगर ये ऐसे ही हटा के रखेंगे तो आगे का जो बाजार है उसमें आने के लिए हमारे लिए लोगों को रास्ता मिल जाएगा और ग्राहक अंदर तक अच्छी तरह आ पाएगा। कई ग्राहकों का हम पे फोन आता है कि मीनार गेट से भाई साहब अंदर नहीं घुसा जा रहा है, और हम फिर उनको रास्ता बताते हैं कि पीर की गली से आ जा, मंडी की तरफ से घूम के आ जा, तो वो सारी समस्या सॉल्व होती है। वैसे इंक्रोचमेंट हटी है तो इसका श्रेय किसे देंगे आप? दुकानदारों को? नहीं, दुकानदारों को तो है ही, सारे दुकानदार भाइयों को और प्रशासन को और हमारे यहाँ के जो विधायक साहब हैं उनको, पत्रकारों का विशेष, और पत्रकार आपका तो विशेष है, क्योंकि आप तो इस मुहिम में बिल्कुल हाथ गाड़ के लगे हुए हो। आप तो इस मुहिम में बिल्कुल हाथ गाड़ के लगे हुए हो। इंक्रोचमेंट को लेके जहां तक मैंने देखा, पिछले हफ्ते में ऑब्जर्व किया, अब तक आते आते हालत ये हो गई कि शायद अब मार्केट में जाते हैं तो खुली सांस मिलती है, लोग दुकानों पे आराम से जा सकते हैं। मेरे ख्याल से एक आम ग्राहक भी दुकानों पे जा सकता है। मैंने परसों ही जब विजिट किया था मार्केट को, जब देखा था, हम लोग किसी काम से गए थे, तो वहाँ देखा, हमें दोनों की बात हुई कि आज मार्केट बड़ा खुला है। तो उसका मतलब कहीं ना कहीं दुकानदार भी जागरूक हुए हैं, दुकानदार भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए हैं, और जागरूकता आना जरूरी है। और खाली ये शहर मार्केट में नहीं, शहर के अंदर जितनी जो हमारी पुरानी मार्केट ही नहीं, बल्कि जितनी भी हमारी पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी मार्केट्स हैं, वो खाली पलवल मंडल की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, हतीम या होटल या जहाँ भी इस तरह के मार्केट हैं जहाँ पे इंक्रोचमेंट है, मैं सभी के लिए एक संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग खुद जागरूक होंगे तभी एनक्रोचमेंट खत्म हो सकता है। दुकानदार जब आगे निकल के आएंगे एनक्रोचमेंट खत्म करने के लिए, तभी इसमें कुछ सुधार हो सकता है। आप बाजारों में जाते होंगे, कभी कैंप मार्केट, कभी शहर मार्केट, कभी बसअड्डा मार्केट, तो किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब इंक्रोचमेंट होती है? तो भूटानी जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगी। आपने एक ऐसा विषय उठाया कि जो परेशानी का था, और लोगों ने सभी की यहाँ पे गलती थी, और उस गलती को जानकारी देना, क्योंकि पता सबको है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन सहयोग एक दूसरे का करके गलत को भी सही बनाने की कोशिश करते हैं लोग। लेकिन मैं कहूँगी आपने इस बीड़ा उठाया, और देखिए कहते हैं ना कि अकेले चलता है व्यक्ति, लेकिन पीछे कारवां जुड़ता जाता है। बहुत सारे दुकानदार भी जो इस चीज से परेशान थे, उन लोगों ने आपका साथ दिया। ठीक है, मैं मानती हूँ कि कुछ अच्छी बातें भी सुनने को आपको मिली है, लेकिन देखिए बहुत अच्छा काम आपने किया, और इस सब का शायद जो लोग नहीं भी आ पाते हैं आपके पास, चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देने के लिए, जब वो मार्केट में निकले होंगे और जब व्यवस्था सही देखी होगी तो वाकई में जरूर ये कहा होगा कि भाई आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, बाजार खुला हुआ है। तो बहुत अच्छा लगा ये, और ऐसा होना चाहिए। क्या वजह मानते हैं इंक्रोचमेंट की वजह, क्या मानते हैं? खुद दुकानदार या पॉलिटिकल वोट बैंक या फिर प्रशासन की? देखिए, सबसे पहले गलती तो हम कर रहे हैं एज जनता। वो दुकानदार हैं, कहीं बाहर से तो नहीं आए हैं, सब हमारे ही अपने घरों के लोग हैं। हमें जब पता है कि हम गलत कर रहे हैं तो कम से कम अपने आप को, अगर हर कोई अपने आप को सही कर ले, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रशासन आएगा तो वो डंडा चलाएगा तो कहीं ना कहीं राजनीतिक फिर लोग अप्रोच ढूंढेंगे, तो कहीं बेहतर यह है कि गलत काम का समर्थन ना करते हुए हम खुद ही अपनी दुकान तक सीमित रहें। देखो, ये तो हमारी ना अंदर की भावना है, क्योंकि हम और ज्यादा बाहर सामान रख ले तो ज्यादा बिकेगा, बल्कि ग्राहक को खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी तो वो भाई सब रुकेगा ही नहीं दुकान के आगे। हमें तो अब ज्यादातर मार्केट जो शहर से बाहर चली गई, सिर्फ एक ही वजह है उसकी कि वो पार्किंग के उद्देश्य से नहीं है। जहाँ पार्किंग मिलेगी, जहाँ खड़े होने की जगह मिलेगी, वहाँ ग्राहक रुकेगा, बात करेगा, देखेगा। अगर सभी लोग मिलजुल के एक सा ही व्यवहार रखेंगे तो उससे सभी को फायदा है, किसी को कोई नुकसान नहीं है। ये तो जो इंक्रोचमेंट होती है ना, ये एक आदमी नहीं करता, ये देखा देखी बनती है इंक्रोचमेंट की भावना। ये अगर मैंने 2 कदम आगे सामान रख लिया तो मेरे बराबर वाला 3 कदम आगे रखेगा। अगर मैं ही आगे नहीं रखूंगा तो बराबर वाला भी नहीं रखेगा, सभी नहीं रखेंगे। और ये जो है आपकी द्वारा जो उठाई गई मुहिम है भूटानी साहब, ये ऐसा कदम है कि ये ना आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये जिनके लिए उठाया गया उन्हीं के लिए फायदेमंद है। नालियाँ भी साफ रहेंगी, बाजार भी साफ रहेगा, आना जाना भी ठीक रहेगा, और सभी लोगों को सुविधाजनक। देखो, मार्केट में आदमी आएगा तो आर पार जाएगा, जब मार्केट में घुस ही नहीं पाएगा तो पार कहाँ से जाएगा? जब पार जाएगा तभी वो सारे बाजार में ग्राहक घूमेगा। अब सराय का जो ग्राहक है वो मीनार गेट या कमेटी चौक से घुसेगा, लेकिन जब एंट्री ही बोटल नेक की तरह हो जाएगी तो अंदर जब मैदान खुला हो उससे क्या फायदा? तो इसलिए एंट्री आवश्यक है, साफ सुथरी एंट्री हो,
चौड़ी एंट्री हो, सभी लोग अपनी अपनी सामान को अपने अपनी जगह पर रखें और ग्राहकों को अपनी क्वालिटी से आकर्षित करें, ना कि सड़क पर रखने से आकर्षित होता है ग्राहक होता है दुकानदार की क्वालिटी से आकर्षित। तो सभी से निवेदन है और मित्तल साहब आपके साथ जुड़े हुए, उनका और विशेष सहयोग और धन्यवाद। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।